देखो क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सदिश विश्लेषण वाला हमारा जो सदिश बीजगणित का हम लोग का सीरीज चल रहा है, पर डे 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हम लोग अपलोड कर रहे हैं, प्लस हमारे यहाँ के ऑफलाइन के बच्चे भी इस सबको तैयार कर रहे हैं। तो उसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है 2019 में पूछा है, 22 में पूछा है, 24 में पूछा है, और एकदम सिंपल संयोग देखो ये जो क्वेश्चन पूछा है वह कितने नंबर में पूछा है? 8 नंबर में। अब बताओ रहा है कि ये ताजुब होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन 10 मिनट लगाने में लग रहा है और 8 नंबर का क्वेश्चन लगाने में 5-7 मिनट लग रहा है। देखो कितना आसान क्वेश्चन क्या है। समांतर, अब देखो कंफ्यूजन होगा, समांतर चतुर्भुज में 2 फार्मूला लगते हैं और दोनों का लगने का तरीका अलग अलग है। अलग अलग क्या है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, अगर क्वेश्चन में बेटा भुजा देगा, ध्यान देना, क्वेश्चन में जो संलग्न भुजा है, भुजा ए वेक्टर बराबर 3 आएगा, वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के। ये भुजा दिया है, क्या दिया है? भुजा। तब देखो लिखना समांतर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसमें? माड में। ध्यान देना, माड में। लेकिन ये फार्मूला तब लगेगा, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, जब क्वेश्चन में भुजा देगा तब। अगर यही विकर्ण दे देगा, विकर्ण दे देगा तो सूत्र चेंज हो जाएगा। अब विकर्ण में यहाँ पे 1/, कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो मुझे निकालना है, सबसे पहला काम मुझे निकालना है क्रॉस। तो क्रॉस के लिए आई जे के, आई का मान 3, 1, 4, 1 माइनस 1, 1 चौके 4। देखो ध्यान से बेटा, देखेंगे जे को छोड़ दो, 3 1 कम 3, 1 चौके 4। अब हम लोग लिखेंगे बेटा के वाले में क्या करेंगे? टेंशन नहीं लेना, के वाले में क्या करना? के को छोड़ो, 3 1 कम 3, और यहां सूत्र होता है माइनस का 1 1 कम 1। ओके यहां तक। अब माइनस माइनस प्लस, 4 1 कितना? 5, 4 में से 3 हो जाएगा। रुक जाओ, पहले सो करेगा, एक लगेगा हो गया आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हमें बाबू लगाना क्या है? हमें लगाना है एकदम सिंपल, हमको निकालना है माड का मतलब होगा, माड का मतलब होता है किसका? कुछ दिया नहीं है तो हम लोग लिख देंगे। अच्छा, इसको हम कैसे लिखते हैं? फार्मूला आंखों के सामने है, लगाए हैं, इसको हम बना के लिखते हैं। समांतर चतुर्भुज का कितना आया? 42, यहां लिखते 42 वर्ग, क्या होगा बेटा? वर्ग मात्र। ये हो गया स्टार्ट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मिलते हैं। देखो कोई टेंशन नहीं लेना, दे रहा है ना बेटा, एकदम टेंशन न लो, आना तय है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसके पहले वाले क्वेश्चन और अब वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है बेटा?
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण दिया है। तो देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब सूत्र चेंज हो जाएगा, d1 क्रॉस d2 अब लिखा जाएगा 1/2। लेकिन 1/2 कब? जब डायगोनल देगा तब। डायगोनल जब डायगोनल देगा तब, डायगोनल को ही हम कहते हैं बेटा विकर्ण। जब विकर्ण देगा तब मुझे ऐसा करना। तो मुझे निकालना है d1 क्रॉस d2। पहला काम i j k, i का मान 3, 2 -1 1 -3 2 लिख दिए। लिखने के बाद हल करते हैं। 2 दूना, यहाँ 2 का 2 में 2 दूना 4, 3 1 कम 3, माइनस जे को छोड़ दो, 3 दूना 6, 1 1 कम 1। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट में आएगा प्लस के, के वाले में के को छोड़ दो, 3 3 के 9, 1 2 2। हल करो, 4 में से 3 घटेगा, आई माइनस माइनस प्लस 7j और 9 2 11 के। ध्यान देना, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमें निकालना है क्या? मॉड के लिए बाबू d1 क्रॉस d2। मॉड के लिए कुछ नहीं है, 1 -7 -11। हल करो, 1 1 कम 1, 7 7 49, 11 के रही हम 121। जोड़ दो बेटा, कितना हो रहा है? 171। इसका लिख लेते हैं वर्ग मात्रक। कुछ नहीं है तो वर्ग मात्रक, हम यही आंसर कर देते हैं, चूंकि सेम वही रखना है। लेकिन एक चीज और है, वर्ग मात्रक के बाद मुझे 1/2 भी लिखना है, ये नहीं भूलना है। तो एक लाइन बढ़ा लो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए 1/2 जो आया है उसको लिख लो, 171। कुल मिला के 171। इसका वर्गमूल भी निकल जा रहा है। कितना हो जा रहा है बेटा? 19 9 171, मतलब 3 कड़ी में 19/2 वर्ग मात्रक। ये हुआ अपना आंसर। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। इसके साथ साथ मेरे चैनल को प्रीतु स्टडी क्लासेज को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहो। साथ साथ हमारे पेज को भी जो हमारा बना है फेसबुक पे, उसको भी आप फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। देखो, बहुत खूबसूरत सवाल तो ऐसा है कि अगर इस टाइप का मिले तो 2-4 घंटा बच्चा लगाता रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 20 पूछा, 23 पूछा। 2026 बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज मेरे यहाँ आ रही है प्रीतु स्टडी क्लासेस पे। देखते रहिए ध्यान से, लाइक शेयर जरूर करते रहिए, और जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाओं को ए वेक्टर बी वेक्टर से प्रदर्शित है। अंकगणित में जब हम पढ़ते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का असली सूत्र होता है 1/2, इधर देखो, आधार गुणे, इधर देखो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। होता है कि नहीं होता? होता ना। तो इसी तरह से देखो हम इसके लिए सूत्र बनाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 माड में ए वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर। ये होता है फार्मूला। तो हम लोग पहला काम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बड़ी खूबसूरती के साथ इसको प्रेजेंट करेंगे। आई जे के, 3 के बाद -1, यहाँ पे 5 1 2 -1। देखो बेटा सेट कर लिए। अब इसके बाद पहले को छोड़ दो, तो यहाँ लिखना आई, इसमें 1 का 1 में करोगे 1 और 2 5 10, माइनस जे वाले को छोड़ दो,
3 एक कम 3, 1 5 5। उसके बाद हम लोग लिखते हैं किसका चिन्ह, प्लस का, के वाले में के को छोड़ दो, 3 दूना के 6 और 1 एक कम 1 हो जाएगा, वो भी माइनस के साथ होगा, -1 हो जाएगा। इसके बाद आई 10 में से 1 घटा 9, -6 5 3 8 और 6 1 कितना होगा बेटा, कितना होगा 7, चूंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इसको सेट करो, -9 आई कैप माइनस माइनस प्लस +7 के, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमें निकालना है माड, माड बिना नहीं काम चलेगा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का निकालना माड, माड यही निकालते, -9 8 7, हल करो, 99 81 8 64 7 49, अब इसको जोड़ दो सब, 194 हो गया यहाँ तक। अब इसको अच्छे से प्रेजेंटेशन कर दो, प्रेजेंट कर दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 A क्रॉस B 1/2 कितना 194। कटने से कोई फायदा है, देखो नहीं, कोई फायदा नहीं है। अच्छा तो इसको कामन अमन नहीं हो रहा है का, 194 2 9 18 नहीं हो पाएगा, बस वर्ग इकाई लिखो, चाहे इसके आगे लिख देना मात्रक, बात तुम्हारा एक ही है। ये हो गया आंसर, इसके स्टार्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। देखो बहुत सुंदर सवाल, प्रक्षेप वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लास 12th के लिए। तो ये जो मेरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन प्रक्षेप का दिख रहा है, चूंकि मैंने चतुर्भुज का बता दिया, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण वाली सवाल बता दिया, भुजा वाला बता दिया, क्षेत्रफल बता दिया, प्रक्षेप बताते रहा हूँ। प्रक्षेप भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th के लिए। तो सबसे पहला काम करना है, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर पर प्रक्षेप। तो बेटा प्रक्षेप जो होता है उसके लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड में बी वेक्टर, ये फार्मूला है प्रक्षेप के लिए नॉर्मली। तो ये ए वेक्टर इसको मान लो i प्लस जे डॉट i माइनस जे बट्टा बी का, कौने नंबर का, बी माने दूसरे नंबर का, तो यहाँ से 1 यहाँ से -1, हल कर लो। i का i में करोगे 1 प्लस माइनस माइनस, यहाँ 1 1 0, कुल मिला के कहानी 0, आंसर एकदम सिंपल 0। आज कितने नंबर में पूछेगा, मात्र 2 नंबर में, कोई खास कठिन भी नहीं है। यहाँ भी हम लिखना चाहो तो लिख लो ऐसे सजा के, माना ए वेक्टर बराबर 7i प्लस जे माइनस 4k कैप, बी वेक्टर बराबर 2i प्लस 6j प्लस 3k। बहुत सिंपल। पर प्रक्षेप, तो प्रक्षेप के लिए फार्मूला आंखों के सामने है, प्रक्षेप बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड में बी वेक्टर, ये मॉड है इतना ध्यान देना। ए वेक्टर का मान 7i प्लस जे माइनस 4k डॉट 2i प्लस 6j प्लस 3k बट्टा बी वाले का 2 6 3। अब हल करो इसको, 7 दूना के 14 प्लस 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 जे का 6 में करेंगे 6, 4 का करेंगे 4 तिहाई 12 बट्टा 2 दूनी 4 6 के 36 3 तिरिके 9। अब कर दो 14 6 कितना होगा बेटा 20 माइनस 12 36 4 40 40 9 49, 20 में से 12 घटेगा कितना बचेगा 8 और इसका 7। बस यही अपना क्या हुआ आंसर, क्लियर कट एकदम आंसर हो गया। स्क्रीन शॉट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। अच्छा इतना यही चीज है ना, यहाँ दिया है सदिश, देखो जहाँ कंफ्यूजन है मैं उसको सही कर देता हूँ। सदिश 7i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप का दिया है। सदिश इतना इतना पर माने बी नंबर पे, पर माने बी नंबर पे,
प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ सदिश इतना पर, यहाँ पर, यहाँ दिया है आई माइनस जे का, तो इसका मतलब ये उल्टा दिया है, तो हमको बनाना पड़ेगा। ये है, ये बी है, ठीक है ना बेटा, ए और बी है, तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देना। ए वेक्टर में यहाँ माइनस कर लो, यहाँ प्लस कर लो, ओके। यहाँ पे बी वाले में ये वाला मान रहेगा, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, ओके ना। ये सही बैठ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? एकदम चौचक बैठ गया, कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सेम प्रोसेस होगा। ये चीज को तुमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि सदिश पर माने किसके ऊपर? इसके ऊपर। यहाँ देखो दिया है का, तो यहाँ पे ये वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, ओके। क्लियर हो गया? देखो बेटा, एक क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन है इजी। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है जिसके शीर्ष हमको दिया हुआ है, ए बी और सी दिया है। हल में बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष का दिया है बेटा ए। अब इसको हम अपने से चेंज करेंगे, आई जे के रूप में चेंज करते हैं, बढ़िया लगेगा तुम लोगों को लगाने में। देखो, या तो तुम चेंज करके भी लगा सकते हो, चेंज करके लगाओ, मजा आएगा। आई जे और के, बी आई 2j 3k, फिर बेटा फिर तथा सी में 2i 3j प्लस के। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तीनों हमने प्रेजेंटेशन कर दिया। अब हम निकाल लेते हैं इसमें निकालना हमको क्या है? हमको इसकी भुजा निकालना है। तो भुजा हमको कै भुजा चाहिए? 2 भुजा चाहिए। तो 2 भुजा को हम निकालने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। और सूत्र को वही हमारा सूत्र हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई वाला ही। और ये कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है? यहाँ पे तो दिया नहीं है किस में पूछा है, लेकिन एग्जाम्पल का सवाल है एनसीईआरटी के। तो हम निकालेंगे सबसे पहला ए बी। ध्यान देना, दूरी का सूत्र लगा के ए बी निकालते हैं। ए बी में ऐसे ए बी, तो स्थिति होता है इसका, हिंदी में लिख के बता देते हैं, बी की स्थिति सदिश माइनस ए की स्थिति सदिश। ये सिंपल याद कर लो। बी में क्या है जी? आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस ए में आई प्लस जे प्लस के। माइनस है तो अंदर का चिन्ह मेरा बदल जाएगा। इतना ध्यान दो, अंदर का चिन्ह मेरा बदल जाएगा, अंदर का चिन्ह मेरा बदल जाएगा। हल करो, आई से आई कट गया, 2j में से 1j घटेगा तो कितना बचेगा? 1j, और 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा। ये मेरा ए बी आ गया। ए बी के बाद हम ज्ञात कर लेते हैं ए सी। सीरियल नंबर से किसी एक भुजा को हम अपना लेते हैं। ए सी, इसके लिए सूत्र हो जाएगा सी की स्थिति सदिश, सी की स्थिति सदिश माइनस सी की स्थिति सदिश माइनस ए की स्थिति सदिश। फिर अच्छे से प्रेजेंटेशन करेंगे। सी के लिए बेटा हम लोग यहाँ पे चाहो तो तीर दर्शा सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है, तीर दर्शा सकते हो आराम से वेक्टर का। सी नंबर में क्या है? 2i प्लस 3j प्लस के माइनस ए नंबर में i प्लस j प्लस के। माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल दो, माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल दो, सब चिन्ह बदल जाएंगे। 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा जी? i, 3 में से 1 घटेगा 2j, और इससे कट गया। ये मेरा आ गया दूसर का नंबर का। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र 1/2, यहाँ पे देखो 1/2 सूत्र, ए
क्या निकाले हैं, ए बी, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ये मुझे चाहिए, बिना चाहिए जो है नहीं मिलने वाला है। तो हम यहीं पे चाहो तो इसका निकाल लो, चाहे अलग से निकाल लो, अलग से निकालो चाहे एक साथ निकालो, बात एक ही पड़ेगी। तो मैं तो चाहता हूं कि इसी में निकाल दिया जाए, यहीं पे निकाल दिया जाए ए बी का, ए बी का निकाल दो, चाहे अलग अलग निकाल लो, गलती हो जाएगा तो परेशान हो जाओगे। यहाँ कर देते हैं, तो यहीं पे लिख देते, तो ए बी मॉड में, तो मॉड का मतलब यहाँ 1 2 कितना आएगा बेटा, 1 2 दूना 4, 4 1 कितना हो जाएगा 5, रुक जाओ लिखने दो, ये हो जाएगा 5, इसको भी लिख लो। तो ए सी, तो इसके लिए भी लिख लो ऐसे ही मॉड में, क्या हो जाएगा इसके लिए भी 1 पर 2 पे, तो 2 दूना 4 और 1 कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा है। देखो ध्यान से, इसका हमको लग रहा है कि बस यहीं पे छोड़ भी दिया है, ए बी और एस सी करके कितना कितना किया है, ए बी और एस सी वाले में मल्टीप्लाई कर दिए का जी, ए बी और एस सी टोटल ए बी 50 25, ऐसा करो, अभी तो एक चीज़ छूट गया मेरे से, अभी मेरा क्या बचा है, क्या बचा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई भी पहले करो, ए बी क्रॉस ए सी आई जे के, आई में क्या है 0, जे में है 1, के में है 2, इसका अलग अलग मत निकालो, रुक रहो, अलग अलग निकाल के भी करोगे तो फिर लास्ट में फिर लफड़ा में फंसोगे, रहने दो, ऐसे सिंपल करो, रुको क्रॉस करके करो, झूठा 1 मिनट का टाइम बर्बाद हुआ। देखो बी वाले का क्या है जी, 1 है 2 है 0 है, इसी का निकालो, इसी का निकालो, आई का निकालोगे क्या होगा, आई वाले में 109 0 2 दूना, और जे वाले में क्या होगा, जे को छोड़ दो, 0 का 0 में 1 2 2, के वाले में क्या होगा जी, के वाले को छोड़ दो 0 हो जाएगा, और 1 1 कम 1 हो जाएगा, बनाओ इसको, क्या होगा -4, इसमें +2j, इसमें -k, मार्ड निकाल लो साथी, इसका मार्ड निकलेगा ना, मैं अलग अलग निकाल दिया था, गलती तो यहीं पे हो गया था। अब इसका मार्ड निकालोगे तो क्या आएगा, 4 पे 2 पे 1 पे 4 चौक पे 4 1 कितना होगा जी, कड़ी में 21, कोई दिक्कत यहाँ तक, बस सूत्र पे रख दो हो जाएगा, 1/2 ध्यान देना, कड़ी में 21 वर्ग मात्रक, यही अपना आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलेंगे। ये मिस्टेक से हो गया था, हमने ध्यान नहीं दिया है तो इसको मैंने मिटा दिया है, आराम से लगा लो। इस टाइप का एक सवाल हम दे देते हैं और इसको जो है लगा के कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखना। मैं एनसीईआरटी बुक है उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी से मैं क्वेश्चन तुम लोगों को दे देता हूँ। रुक जाओ, मैं इस टाइप का सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ। 1 1 1 1 2 कर लो, यहाँ 2 3 5 कर लो और 1 5 5। ये क्वेश्चन मैंने दे दिया, क्वेश्चन नोट कर लो, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना, कन्फर्म कमेंट में इसका आंसर बनाना। सेम सवाल का प्रोसेस यही होगा, स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलेंगे हम लोग।